हेलो गाइस, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑफ द स्कूप ट्यूबर्स। आज से हम एक रैपिड रिवीजन सीरीज चालू करने वाले हैं। इसमें हम सारे एनसीईआरटी चैप्टर का रिव्यू लेंगे जिससे कि आपको नीट के एग्ज़ाम में आसानी हो। इसमें सारी के सारे एनसीईआरटी से चैप्टरों को रिवाइज करा जाएगा और एक क्विक रिवीजन होगा एंड मोमेंट के लिए। तो शुरू करते हैं। ये बायोलॉजी का चैप्टर 1 ऑफ यूनिट 1 क्लास 11th द लिविंग वर्ल्ड। पहला पैराग्राफ में बताया गया है कि हमारे आसपास कितनी डाइवर्स वैरायटीज़ होती हैं हैबिटेट रहने वाले ऑर्गेनिज्म की। जैसे कि कोई हॉट स्प्रिंग्स में रह रहा है या फिर डेजर्ट्स में रह रहा है, कोल्ड एरियाज़ में रह रहा है, माउंटेन्स पर या फिर ओशियंस में या फिर लैंड पर रह रहा है। मतलब लिविंग ऑर्गेनिम्स मोस्टली हर जगह मिल ही जाती है ना। और हमें पता तो है ही कि लिविंग कहीं भी मिल जाता है, पर ऐसी कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं जो किसी चीज़ को लिविंग बनाती हैं। तो समझते हैं व्हाट इज़ लिविंग। लिविंग कोई चीज़ को क्लासीफाई करने के लिए हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस, मेटाबॉलिज्म, सेल्फ रेप्लिकेट, कॉन्शियसनेस, ये सब। पहला है ऑल ऑर्गेनिज्म ग्रो। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो ग्रोथ दिखाते हैं। ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर। ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आप सोच रहे हो जैसे मिट्टी है, कुछ दिन तक छोटी सी मिट्टी का डेला है, वो कुछ दिन बाद बड़ा हो जाता है, उसमें मिट्टी का एक्यूमुलेशन होता रहता है, तो क्या वो भी लिविंग है? नहीं। इंट्रिंसिक ग्रोथ जो होती है, जो ग्रोथ अंदर से हो रही होती है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का पार्ट होती है, ना कि वो जो कि एक्सट्रिंसिक हो रही होती है, बाहर से हो रही होती है, वो नहीं होती है। जैसे कि हमारे प्लांट्स के अंदर है, बढ़ते ही रहते हैं, बढ़ते ही रहते हैं, हमेशा बढ़ते ही रहते हैं। तुम उसे काट भी दो उसकी एक टहनी को तो भी वो भी उग जाएगी, वो हमेशा बढ़ते ही रहते हैं। पर लेकिन ह्यूमंस में या फिर एनिमल्स में ऐसा नहीं है, वो एक सर्टेन एज पे या फिर हाइट पे आके रुक जाते हैं। एक सर्टेन एज पे उनकी सर्टेन हाइट हो जाती है, उसके बाद वो बढ़ते नहीं। जैसे कि 18 या 19 के एज पे ह्यूमन बींग्स उसके बाद नहीं बढ़ते हैं ना, ऐसे। अगला है हमारा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन भी एक लिविंग ऑर्गन्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। इसके कुछ एक्सेप्शनल्स भी हैं, जैसे कि म्यूल है, स्टेराइल वर्कर बीज हैं, या फिर इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हैं। यहाँ पर बस कहने का मतलब है कि जो नॉन लिविंग है वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो लिविंग है वो कर भी सकते हैं, और कुछ के साथ एक्सेप्शनल है वो नहीं कर पाते हैं। ठीक है। रिप्रोडक्शन किसी भी तरीके से हो सकता है, जैसे कि सेक्सुअल है, बाइनरी फिजन हो रहा है, बिडिंग हो रहा है, या फिर सेक्सुअल तरीके से। दोनों तरीके से रिप्रोडक्शन हो सकता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, डिपेंड करता है नेचर ऑफ द ऑर्गेनिज्म पे। ठीक है। अगला है हमारा मेटाबॉलिज्म। जिससे हमने ऊपर देखा, दोनों में कुछ ना कुछ एक्सेप्शनल था, जैसे कि ग्रोथ में वो इंटेंसिटी होनी चाहिए, रिप्रोडक्शन में कुछ भी एक्सेप्शनल थे जैसे कि म्यूल्स वगैरह, तो उनमें कुछ तो थे। लेकिन मेटाबॉलिज्म एक ऐसा फीचर है जो कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है केमिकल रिएक्शंस होना हमारी बॉडी के अंदर, जिससे कि हमको एनर्जी मिलती है या फिर एनर्जी यूटिलाइज होती है, इसे हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। यहाँ पर एक समझने की बात है, ऐसा होता है कभी कभी हम जो हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वो हम लैब में भी करवाते हैं, तो लैब की जो टेस्ट ट्यूब है वो तो लिविंग नहीं है, पर जो रिएक्शंस हो रही हैं वो लिविंग होती हैं। जैसे कि हमने देखा कभी हम इन विट्रो बेबी का फॉर्मेशन करवाते हैं ना, कुछ लोग जो इन विट्रो में करवाते हैं, लैब्स में करवाते हैं, तो जो टेस्ट ट्यूब इसके अंदर वो हो रही है। जैसे कि हम समझते हैं हमारे टेस्ट ट्यूब्स के अंदर कोई इन विट्रो रिएक्शन हो रही है, तो जो टेस्ट ट्यूब है वो तो नहीं है लिविंग, पर जो रिएक्शन हो रही है ना वो लिविंग है। ठीक है। अगला है हमारा कॉन्शियसनेस है। और आपको एक जोर से थप्पड़ दे, कोई ऐसे जोर से झापड़ दे, एकदम आपको हिला दे एकदम, तो आपको उसको सेंस भी होगा, आपका मन भी करेगा उसको मारने के लिए वापस, तो आप उसको रेस्पॉन्ड करें ना, आपको एक स्टिमुलाई मिली उसको आप रेस्पॉन्ड करें, इसी को हम बोलते हैं कॉन्शियसनेस। जैसे कि प्लांट्स हैं वो लाइट को रेस्पॉन्ड करते हैं, वाटर को रेस्पॉन्ड करते हैं, टेम्परेचर को, किसी को ऑर्गेनिज्म को, ऐसे ही हम भी रेस्पॉन्ड करते हैं काफ़ी सारी चीज़ों को। जैसे हमारी आँखों हम ऊपर देखते हैं, हमें धूप लग रही होती है, हमें पता चल जाता है, हम अपनी आँखों को बंद कर लेते हैं तुरंत से, वो भी तो हम एक रेस्पॉन्ड करते हैं तरीके से लाइट को। इसी तरीके से हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्ड करता है, इसका भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। तब तक हमने क्या पढ़ा?
मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस वो हर एक लिविंग के अंदर होती है, इसका कोई भी एक्सेप्शनल नहीं है। इसमें एक मेन पॉइंट भी है कि जो ह्यूमंस होते हैं वो सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, वो अपने लिए जागरूक होते हैं, लेकिन जो प्लांट्स हैं या फिर अदर ऑर्गेनिज्म है वो नहीं होते हैं के लिए जागरूक। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा जो लोग कोमा में हैं वो तो नहीं होते कॉन्शियस, वो कॉन्शियस तो होते हैं पर वो सेल्फ कॉन्शियस नहीं होते, क्योंकि जो उनके ब्रेन सेल्स होते हैं ना वो डेड हो जाते हैं, उसकी वजह से उनका जो ब्रेन है वो काम करना बंद ही कर देता है, इसलिए वो सेल्फ कॉन्शियस नहीं होते हैं, पर वो कॉन्शियस तो होते हैं। ठीक है, अगला है हमारा डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। अब हमें इस पर समझना पड़ेगा, पहले टर्म है हमारा बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब है, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा वाइड रेंज ऑफ वैरायटी है लिविंग स्पीसीज़ की। 1.7 to 1.8 मिलियन नंबर ऑफ़ स्पीसीज़ है हमारे पास। तो वैसे तो है नहीं कि इन सबको हम एक साथ ही पढ़ लेंगे, नहीं ना, इसे पढ़ने के लिए हमें एक कुछ तो कोई ना कुछ सिस्टम बनाना ही पड़ेगा। तो समझते हैं हमने कैसे करना है, किसी चीज़ का नामकरण वगैरह सब कुछ इसी के अंदर पढ़ेंगे हम। सबसे पहले हमें कोई चीज़ मिली, मुझे यहाँ पर एक कोई ऑर्गेनिज्म मिला है, तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले उसे आइडेंटिफाई करूँगी किसकी तरह दिखता है। मान लो मुझे एक कोई तो कॉकरोच मिला है जैसे कि, तो मैं देखूँगी अब ये किसकी तरह लगता है, मुझे लगता है किसी किसी इंसेक्ट की तरह लगता है, इसके इतने ही पैर इंसेक्ट के होते हैं, तो मुझे पता चल गया है कि एक इंसेक्ट है। तो अब मैं उसका नामकरण करूँगी, अब मैंने उसका नाम रख दिया है, फिर नाम रखने के बाद मैं उसको क्लासीफाई कर दूँगी। ठीक है, तो ये होता है हमारा किसी चीज़ को क्लासीफाई करने का मतलब, एक तरीके से बताने का कि ये ऐसा है, ये मैंने नई खोज करी है, इसका नाम वाम ऐसे रखा जाता है। ठीक है, अगर मान लो वो जो चीज़ है मैंने खोजी है वो एक पेड़ था या फिर कोई भी बोटेनिकल चीज़ है, तो इसका नाम रखा जाएगा कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर ICBN के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर वो एक जूलॉजिकल चीज़ थी, कोई एनिमल था, तो इसका नाम रखा जाएगा इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग ICZN। ठीक है, अब हमने जानना है कि किसी चीज़ का नाम कैसे रखा जाएगा, मतलब कैसा नाम होगा। जैसे कि हमारा नाम है, एक सरनेम होता है, एक नाम होता है, एक मिडल नेम भी हो सकता है किसी किसी का। तो ऐसे ही प्लांट्स या फिर कोई एनिमल्स का जब हम बोटेनिकल नाम रख रहे थे तो हमने कुछ तो ही लगाया ही था जुगाड़। तो वो जुगाड़ क्या था, हमारा बायनॉमिनल नोमेनक्लेचर। तो बायनॉमिनल नोमेनक्लेचर का मतलब क्या है, बाई मतलब कि दो और नोमेनक्लेचर मतलब कि नाम, तो वो है दो नामों से मिलके बनता है वो। ठीक है, बायो मतलब कि हमारा पहले जीनस और दूसरा स्पीसीज, इन दोनों से मिलके बनता है। दिया किसने था, लीनियस ने दिया था। इवन रेफरेंस टू नोमेनक्लेचर हमें क्या क्या पता होना चाहिए। जो हमारा बायोनॉमिनल नोमेनक्लेचर होता है ना, जो हमारा बोटेनिकल नाम होता है या फिर बायोलॉजिकल नाम होता है, वो मोस्टली लैटिन में या फिर ग्रीक में दिया जाता है, क्योंकि जो ये दोनों लैंग्वेजेस है ना ये डेड लैंग्वेजेस हैं। डेड लैंग्वेज का मतलब ये इतना ज़्यादा फेमस नहीं है, तो मोस्टली इन्हीं लैंग्वेजेस का यूज़ होता है। सेकंड है हमारा कि जो हमारा बायोलॉजिकल नेम होगा, इसमें जो पहला वाला वर्ड होगा वो जीनस होगा, जो दूसरा वाला वर्ड होगा वो स्पीसीज़ होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा कि अगर हम उस बायोलॉजिकल नेम को अपने हाथ से लिखेंगे तो वो अंडरलाइंड होगा, या फिर हमसे प्रिंट करवाएंगे तो इटैलिक्स में होगा, मतलब कि तिरछा होगा थोड़ा सा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है हमारा जो जीनस है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होगा, लेकिन जो स्पीसीज है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं होगा। ये हमने पढ़ ही लिया था अभी टॉपिक आगे कि हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, फिर उसका नाम रखना है, फिर उसको क्लासीफाई करना है। यही पता है यहाँ पर कैसे कैसे हम किसी को क्लासीफाई कर सकते हैं टेक्सास में, डिफरेंट डिफरेंट टेक्सास में। आगे हमारी जो इम्पोर्टेंट है ना वो है टैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन द लिविंग करेक्टरिस्टिक्स। हम कोई भी करेक्टरिस्टिक्स को देख के कि इसके दो हाथ हैं, दो पैर हैं, कैसे भी जिस तरीके से भी हमने उस करेक्टरिस्टिक्स देखे हैं हर एक वे में, उस तरीके से हम उसे डिफ़ाइन करते हैं और फिर उसको डिफरेंट टेक्सास में लिखते हैं। टेक्सा हम आगे पढ़ेंगे क्या है। टेक्सा एक तरीके की टर्म दी गई है अलग अलग कैटेगरीज़ को, जिस भी हम कैटेगरी में उसे रखते हैं या फिर टेक्सा में रखते हैं उसे हम टेक्सानॉमी बोलते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे टेक्सानॉमी क्या है कैसे है। सबसे पहले अगली टर्म वो भी काफ़ी मेन है, वो है हमारी सिस्टमेटिक्स। अब हमने उसे डिवाइड कर दिया, मतलब कि उसे क्लासीफाई कर दिया, उसे हम पढ़ेंगे। तो जो हम कोई भी टेक्सोनॉमी को पढ़ते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सिस्टमेटिक्स बोलते हैं। जिस ब्रांच में इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ाई होती है
कि कैसा ऑर्गेनिज्म है, उसका आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन, तीनों सिस्टमेटिक्स के अंदर ही आते हैं। अगला है हमारा टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज में क्या आता है हमारा, एक टेक्सोनॉमिक कैटेगरी वो होती है जैसे कि में एक प्रॉपर अरेंजमेंट होता है किसी को डिवाइड कर, मतलब कि क्लासिफाई करने का एक प्रॉपर स्केड्यूल, जैसे कि बड़े से छोटा कोई, उसे हम बोलते हैं टेक्सोनॉमिक हायरार्की। उसमें जो एक एक रैंक होती है, हायरार्की तो हमें पता ही है कौन सी, किंगडम, फाइलम, ये वाली हमारी हायरार्की होती है। हमारे किंगडम है, फाइलम है, या फिर स्पीसीज़ है, जीनस है, ये अलग अलग टेक्सा होते हैं, टेक्सॉन होते हैं। ठीक है, अब हम अलग अलग तरीके से इन सब टेक्सास के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला टेक्सास है हमारा स्पीसीज़। स्पीसीज़ में क्या होता है, स्पीसीज़ में मैक्सिमम नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज़ होती हैं। जैसे कि मैंजिफेरा इंडिका, इसमें इंडिका एक क्या है, स्पीसीज़ है। तो जो इंडिका है इसके अंदर सारे के सारे आम होंगे ना, ऐसा तो है नहीं कोई सेब हो जाएगा। तो सबके आमों की क्या होती है, सारे आम तो एक जैसे ही होता है ना। अब ये मत कहने लगना कि जैसे दशहरा आम और ऐसा आम और वैसा आम। मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि सारे आम होते तो एक जैसे ही है ना। जैसे कि होमो सैपियंस इंसान है, सारे सैपियंस है वो होते तो इंसान ही है ना। इस तरीके से इनके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ सिमिलरिटी होती है। सारे इंसान एक जैसे ही दिखते हैं, अलग तो है नहीं, सबके दो हाथ दो पैर हैं। इस तरीके से हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ सिमिलरिटीज़ हमारी स्पीसीज़ के अंदर होती हैं। एक ग्रुप ऑफ स्पीसीज़ को हम क्या बोलते हैं, जीनस, जो कि हमारा अगला टैक्सा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारी फेलिस है, कैट्स के लिए जीनस है। और जो हमारी पैंथेरा लियो, क्या होता है पैंथेरा लियो, लॉइन, उसमें जो पैंथेरा है वो भी एक जीनस है। ठीक है, अगला है हमारा टैक्सा फैमिली। फैमिली को मोस्टली फैमिली के जो एंडिंग होता है, जो उनका सरफेक्स होता है, उसमें क्या होता है ए सी ई या फिर ए ही होता है। ये एक तरीका होता है जिससे हम फैमिली को डिफाइन कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा हमारी कैट्स का क्या होता है, जीनस फैलिस होता है। उनकी फैमिली क्या होती है, फैलिडे होती है। और कुत्तों की क्या होती है, कैंसिडे। ऊपर हमने पढ़ा पैंथेरा लियो और बिल्ली का अलग अलग जीनस था, लेकिन उनकी फैमिली सेम ही होती है। इन दोनों की फैमिली हमारी फैलिडे ही होती है। इसलिए तो बोलते हैं कि शेर और बिल्ली मौसेरे भाई होते हैं। जस्ट किडिंग। अगला टैक्स है हमारा ऑर्डर। ऑर्डर के एंड में मोस्टली ALES होता है। ठीक है, हमने आगे पढ़ा था कि हमारी बिल्ली की अलग थी और हमारे कुत्तों की अलग अलग फैमिलीज थी, पर इनका ऑर्डर सेम ही है। दोनों का ऑर्डर क्या है, कार्निवोरा है। और हमें पता है जैसे कि सोलेनम ट्यूबरसम में ट्यूबरसम स्पीसीज़ है, सोलेनम क्या है, इसका जीनस है, इसकी फैमिली क्या है, सोलेनेस, और इसका ऑर्डर क्या है, पॉलीमोनियल्स। अगला टैक्स है हमारा क्या, क्लास। क्लास के सर्फिक्स में मोस्टली क्या आता है, प्लाइएसी या फिर ऑप्सिडा। हमने ऊपर पढ़ा कुत्ते बिल्ली किसके अंदर आते हैं, कार्निवोरा के अंदर। इनकी क्लास क्या है, मैमेलिया। अगला टैक्सॉन क्या है, फाइलम। फाइलम के सर्फेक्स में मोस्टली प्लाइटा आता है, PLYTA। फ्लाइम दो तरीके से, दो नाम होते हैं इसके। फाइलम को हम डिवीज़न भी बोलते हैं, बस इनमें अंतर ये है कि एक प्लांट के लिए यूज़ होता है और एक एनिमल के लिए यूज़ होता है। ठीक है, जब मैमेलिया क्लास पढ़ी थी हमने, जिसके अंदर कुत्ते बिल्ली सब आते हैं, ये भी इंसान वगैरह, ये सब किसके अंदर आते हैं, हमारे कॉर्डेटा फाइलम के अंदर आते हैं। अगला टैक्सॉन है हमारा किंगडम। किंगडम केवल 5 ही तो किंगडम है हमारे पास। जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे एनिमेलिया के अंदर आते हैं, प्लांटी के अंदर आते हैं। क्या है, मोनेरा और प्रोटेस्टा, यही तो 5 किंगडम है। ऊपर से हम इतनी देर से पढ़ते आ रहे थे, हमारे मैमेलिया हो, कॉर्डेटा, ये सब कुछ एक एक किंगडम के अंदर आते हैं, उसे बोलते हैं एनिमेलिया। जो हमारे किंगडम होता है ना, उसमें मिनिमम सिमिलैरिटीज़ होती हैं, क्योंकि इसके अंदर सब आते हैं, कुत्ते बिल्ली इंसान सब कुछ तो आ गया सारे एनिमेलिया के अंदर। तो उसका मतलब क्या हुआ, मिनिमम सिमिलैरिटीज़ हैं इन सब में। लेकिन जो हमारी स्पीसीज़ है, मैंने आगे बताया था, उसमें मैक्सिमम सिमिलैरिटीज़ होती हैं। आगे एक टेबल दे रखी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बताती हूँ आपको इसका कैसे याद करना है। पहला है हमारा मेंस। इसका बोटेनिकल नाम है हमारा क्या, होमो सेपियंस। जीनस है होमो,
एक बार उनका बोटेनिकल नाम मतलब बायोलॉजिकल नाम याद हो जाए उसके बाद तो सब इजी हो जाता है। जीनस हो गया होमो, फैमिली हो गई होमिनिडे, ऑर्डर है प्राइमेटा, क्लास में पढ़ी थी अभी मैमेलिया, और फाइलम कौन सा है कॉर्डेटा। ठीक है। हाउस फ्लाई मक्खी, मस्का डोमेस्टिका इसका होता है बायोलॉजिकल नेम, जीनस हो गया मस्का, फैमिली हो गई मस्किडे। अब इसको कैसे याद करना ऑर्डर को, दो पंख होते हैं ना एक मक्खी के, तो डिप्थेरा। इंसेक्ट होती है, क्लास हो गई इंसेक्टा, फाइलम कौन सा आर्थ्रोपोड। ठीक है। मैंगो मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा जीनस हो गया, इसकी फैमिली है एनाकार्डिएसी, ऑर्डर है सेपेंडल्स, क्लास है हमारा डाइकॉट प्लांट होता है ना ये डाइकोडिलॉन, और हमारा फाइलम क्या है एंजियोस्पर्म। वीट क्या होता है ट्रिटियम क्या एस्टिवम, ट्रिटियम एस्टिवम, जीनस हो गया ट्रिटियम, फैमिली पोएसी, ऑर्डर पोल्स। मोनोकॉट होता है ये इसलिए मोनोकॉटिलॉन, कॉटिलिडॉन, और जो फाइलम है वो क्या होता है एंजियोस्पर्म। ठीक है। अब हमने पढ़ ली, ये टेबल हमें याद हो गई, सब कुछ बहुत इजी था। अब हमने जान लिया है कि कैसे चीज़ को डिवाइड करना है, क्या करना है। अब हमें इन सब चीज़ों को एक तरीके से प्रिजर्व भी तो करना होता है। अगर कभी पढ़ाई हो तो एक जगह इनका डाटा मिल जाए, इसलिए मैंने प्रिजर्व करके स्टोर करके भी तो रखना होता है। तो उसके लिए कुछ टेक्सोनॉमिक एड्स बनाए गए हैं, जैसे कि पहला है हमारा हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या करता है, एक तरीके से प्लांट स्पेसिमेंट्स के लिए बनाया गया है। इसमें जो एक प्लांट है, जैसे मान लो एक लीफ मैंने उसे पहले मैं ड्राई करूँगी, फिर प्रेस करूँगी, जिसे हम कॉपी के अंदर बंद कर रख देते हैं ना, फिर उसको उसे प्रिजर्व कर लूँगी, शीट्स पे लगा दूँगी, उसको बन जाएगी हमारी एक हर्बेरियम फाइल। अब मैंने एक पत्ता निकाला है, मैं उसे चिपका दूँगी, मुझे पता ही कैसे पड़ेगा फ़ायदा ही क्या हुआ मेरा उसको चिपका के। उसके साथ कुछ डिटेल्स भी लिखी जाती हैं जो कि इंक्लूड करती हैं डेट, किस दिन से लाया गया था इस पत्ते को, अगला कहाँ से लाया गया था, उसका इंग्लिश नाम, लोकल नाम, बोटैनिकल नाम, उसकी फैमिली किस फैमिली से है, वो करेक्टर नाम कौन से लेके आया है, ये सब कुछ एक हर्बेरियम फाइल के हर्बेरियम मतलब एक पेज पे लिखा जाता है, जहाँ पर वो प्लांट को हम चिपकाते हैं या फिर प्रिजर्व कर रखते हैं। ठीक है। अगला टैक्सोनॉमी क्या है बोटैनिकल गार्डन, इससे मोस्टली क्वेश्चन आते हैं, इसको ध्यान से पढ़ना है इसे। बोटैनिकल गार्डन लिविंग के लिए होते हैं, जैसे हमने देखा हर्बेरियम तो हम बिल्कुल ड्राई करके उसको सारा कंटेंट सुखा के जब लगाते हैं, लेकिन जो हमारे बोटैनिकल गार्डन है इसके अंदर लिविंग प्लांट्स होते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि रॉयल बोटैनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड में है, इंडियन बोटैनिकल गार्डन हावड़ा इंडिया में है, या फिर इंडियन बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ इंडिया में है। ठीक है। ये एग्जांपल्स हैं, हमको ये याद करने हैं। इसमें गार्डन होता है एक तरीके से, इसमें सारे के सारे प्लांट्स उगाए जाते हैं आइडेंटिफिकेशन पर्पसेस से, और एक हर एक प्लांट के ऊपर एक लेबल लगा दिया जाता है कि ये वाला प्लांट है, इसका ये बोटैनिकल नाम है। अगला है हमारा म्यूज़ियम। म्यूज़ियम में दोनों मिलते हैं, प्लांट भी मिलते हैं और एनिमल भी मिलते हैं, दोनों के स्पेसिमेंस पाए जाते हैं। इसमें पहले जो भी एनिमल है या प्लांट है उसे कलेक्ट करते हैं, मारते हैं, फिर उसकी पिनिंग करते हैं। अब पिनिंग तो छोटे छोटे जानवर के हो गए, मैं तो है नहीं बड़े से डायनासोर को या फिर कोई बड़ा जानवर उसको भी पिनिंग कर लेंगे नहीं ना। लार्ज एनिमल्स के लिए क्या होता है, हम मोस्टली उनको स्टफ़ मतलब एक तरीके से स्टफ़ कर लेते हैं। मैंने कई बार देखा होगा एक जार सा होता है, उसके अंदर हमारे लैब्स में भी तो होता है, ये एक जार सा होता है, उसके अंदर कुछ लिक्विड भरा हुआ होता है, उसके अंदर कुछ एनिमल्स को प्रिजर्व करके रखते हैं। तो वो जो लिक्विड होता है वो क्या होता है 40% उसमें फॉर्मेलिन होती है और 60% वाटर होता है, ये इसका कॉम्बिनेशन होता है। अगला टैक्सोनॉमिक एड है हमारा जियोलॉजिकल पार्क, जिसे हम इन कॉमन लैंग्वेज जू बोलते हैं। इसके अंदर लिविंग एनिमल्स होते हैं, जो ताकि हमें मोस्टली पता चलता है कि कोई चीज़ कोई जानवर है वो क्या खाता है, उसका बिहेवियर कैसा है, ये सब एक जू में पता लगाया जा सकता है। मोस्टली एक जू में कोशिश करी जाती है कि जिस एनिमल का जैसा हैबिटेट है उसको वैसा इन्वायरमेंट दिया जाए। जैसे मैंने देखा है कि जू में जो क्रोकोडाइल होता है उसको पानी में ही रखते हैं ना, उसके पास थोड़ी सी पानी के पास लैंड होती है, लेकिन उसके लिए पानी भी अवेलेबल कराया जाता है। ऐसे ही जो जू होता है उसमें एनिमल के हैबिटेट के अकॉर्डिंग ही जगह अलॉट करी जाती है जहाँ पर वो रहता है। टैक्सोनॉमिक एड है एक की यूज़ करी जाती है प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर क्या डिसमेरिटीज या फिर सिमिलैरिटीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए। मोस्टली जो की होती हैं वो कपलेट के फॉर्म में होती है, मतलब कि दो के फॉर्म में होते हैं, और जो स्टेटमेंट होता है एक की का उसे हम लीड बोलते हैं। कुछ और तरीके के भी हमारे एड्स होते हैं टैक्सोनॉमिक एड्स, जिसे हम क्या बोलते हैं हमारे
मोनोग्राम्स, कैटलॉग्स, फ्लोरा, मैनुअल्स। फ्लोरा का क्या मतलब होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स को हम बोलते हैं फ्लोरा। हमारे मैनुअल्स क्या होते हैं? उसको आइडेंटिफिकेशन के लिए जो हमें क्या चाहिए होती है, इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, उसे हम मैनुअल्स बोलते हैं। मोनोग्राम क्या होता है? किसी भी एक टेक्स्ट के बारे में हमें अगर कोई इन्फॉर्मेशन दी गई होती है उसे हम मोनोग्राम बोलते हैं। Thanks, chapter is completed. Hope you like the video, then hit the like button, subscribe to our channel The Scoop Tuber.